क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते आप थक गए और आपने सोचा कि मैं माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी रील्स या शॉर्ट्स वीडियोस देख लेता हूं। आपने सोचा कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रील्स देखूंगा और आप रील्स देखने लग जाते हैं और अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपको वीडियोस देखते हुए 1 घंटा बीत चुका है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में हर दूसरे आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ 5 मिनट ही रील्स देखेंगे, लेकिन स्क्रॉलिंग करते हुए वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो क्या ये बस एक नॉर्मल कंडीशन है या हमारा दिमाग सच में हमें धोखा दे रहा है? दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे इनफाइनाइट स्क्रॉल ट्रैप कहते हैं और इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि ऐप्स का डिजाइन और हमारे दिमाग की साइंस होती है। दोस्तों, रील्स और शॉर्ट्स के पीछे जो डोपामिन लूप काम करता है वो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर केंट बेरी की रिसर्च कहती है कि दिमाग में 2 अलग सिस्टम्स होते हैं, लाइकिंग एंड वांटिंग। लाइकिंग यानी कि प्लेजर, यानी कि वीडियो देखकर जो मजा आया उसे कहते हैं प्लेजर, और वांटिंग यानी कि अगला वीडियो देखने की तड़प को कहते हैं क्रेविंग्स यानी कि वांटिंग। शॉर्ट्स स्क्रॉल करते वक्त आपका वांटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हर स्वाइप एक नया चांस होता है डोपामिन रिलीज करने का। रिसर्च बताती है कि डोपामिन तब ज्यादा रिलीज होता है जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है। साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं वेरिएबल रेशो रीएनफोर्समेंट, और यही फॉर्मूला कैसीनो की स्लॉट मशीन्स में भी यूज होता है। रिसर्च दिखाती है कि अगर हर वीडियो अच्छा होगा तो आप जल्दी बोर हो जाएंगे, लेकिन जब 3 बोरिंग वीडियोस के बाद एक बहुत बढ़िया वीडियो आता है तो दिमाग को जैकपॉट जैसा महसूस होता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग के न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम को लगातार ट्रिगर करती रहती है, जिससे टाइम परसेप्शन यानी कि वक्त का अंदाजा लगना खत्म हो जाता है। दोस्तों, न्यूरो इमेजिंग स्टडीज से यह पता चला है कि जब हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है, थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेंट्रल स्ट्रिएटम, जो कि तुरंत मजे ढूंढता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपका दिमाग लॉजिकली नहीं सोच पाता, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं चलता कि 1 घंटा हो चुका है और अब मुझे वीडियो देखना रोक देना चाहिए, और आप एक हेडोनिक लूप में फंस जाते हैं। नेचर में पब्लिश हुई कुछ स्टडीज के मुताबिक लगातार 15 से 30 सेकंड के क्लिप्स देखने से हमारी टॉनिक अलर्टनेस यानी कि लंबे समय तक फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। हर नया वीडियो एक नया कॉन्टेक्स्ट लाता है। दिमाग को हर 15 सेकंड में नए एनवायरनमेंट, शक्ल और साउंड को प्रोसेस करना पड़ता है। इस हैवी इंफॉर्मेशन लोड की वजह से दिमाग थकने लगता है और थका हुआ दिमाग सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए आप बस स्क्रॉल करते रह जाते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में हर चीज का एक स्टॉपिंग क्यू होता था, जैसे कि न्यूज़पेपर खत्म हो जाता था, टीवी शो का एपिसोड खत्म होने पर क्रेडिट्स आते थे और किताब का चैप्टर भी खत्म हो जाता था। लेकिन रील्स और शॉर्ट्स बॉटमलेस बाउल यानी कि बिन पैंदे के लोटे की तरह होते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि आगे चलकर बहुत ही फेमस हुआ और इसका नाम था द बॉटमलेस सूप बाउल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को ऐसा बाउल दिया गया जो नीचे से पाइप के जरिए अपने आप रीफिल हो रहा था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने नॉर्मल लोगों से 73% ज्यादा सूप पिया, क्योंकि उनकी आंखों को कभी खाली कटोरा दिखा ही नहीं। रील्स और शॉर्ट्स वीडियोस में भी यही होता है। स्क्रीन कभी खाली होती नहीं, इसलिए दिमाग को रुकने का सिग्नल मिलता नहीं। दोस्तों, इन एप्स के डिजाइनर्स ने ऑडियंस की मेहनत को जीरो कर दिया है। जैसे कि आपको प्ले बटन भी नहीं दबाना पड़ता। जैसे ही आप वीडियो को स्क्रॉल करते हैं, वीडियो खुद ब खुद शुरू हो जाता है। स्वाइप अप करना इंसानी हाथों के लिए सबसे नेचुरल और सबसे आसान मूवमेंट है। एप्स इतने फास्ट हैं कि एक वीडियो खत्म होने से पहले अगला वीडियो बैकग्राउंड में लोड हो चुका होता है, क्योंकि अगर 2 सेकंड का भी बफर आए तो शायद आप फोन को रख दें, इसलिए वो बफर को खत्म कर देते हैं ताकि आपका फ्लो ना टूटे। दोस्तों, हमारा दिमाग थोड़ा आलसी होता है। वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस यानी कि सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। जैसे कि अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ट्रेलर देखना पड़ेगा
और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी मूवी देखनी है। इस प्रोसेस में कॉग्निटिव लोड यानी कि दिमागी मेहनत लगती है, लेकिन दूसरी तरफ रील्स में एल्गोरिथम्स आपका काम कर देते हैं। वो आपकी पसंद का माल निकाल कर आपके सामने परोसते हैं, और जब हमारे दिमाग को डिसीजन नहीं लेना पड़ता तो वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। और यही वजह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब रात के 12 बज जाते हैं। आपको बैटरी का आइकन, नेटवर्क या क्लॉक अक्सर छुपा दी जाती हैं या फिर धुंधली कर दी जाती हैं, ताकि आपका ध्यान सिर्फ वीडियो पर रहे। एक वीडियो खत्म हुआ नहीं कि दूसरा स्क्रीन पर अपने आप चढ़ जाता है और बीच में कोई गैप होता ही नहीं। अब बात करते हैं फ्लो स्टेट की। दोस्तों, फ्लो स्टेट सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है, जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बना रहा हो और दुनिया को भूल जाए, लेकिन रील्स के मामले में ये एक डिजिटल ब्लैक होल बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे मशीन जोन भी कहते हैं। फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिस्ट मिहाली ने दिया था। ये तब होता है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपका सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद का होश खत्म हो जाता है। रील्स में फ्लो स्टेट के लिए 3 चीजें मिलाई जाती हैं। पहला है परफेक्ट बैलेंस। वीडियोस ना ही समझने में ज्यादा मुश्किल होती हैं और ना ही ज्यादा बोरिंग होती हैं। दूसरा है रैपिड फीडबैक। हर स्वाइप पर दिमाग को तुरंत नया स्टिमुलस मिलता है। और तीसरा है लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप भूल जाते हैं कि आप कहां बैठे हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, और यहां तक कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आपको प्यास लगी भी है या नहीं। दोस्तों, हमारा दिमाग वक्त का अंदाजा इवेंट्स यानी कि घटनाओं से लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई बोरिंग लेक्चर सुनते हैं तो एक ही इवेंट लंबा खिंचता चला जाता है, इसलिए वक्त धीरे लगता है। लेकिन दूसरी तरफ रील्स में हर 15 से 30 सेकंड में इवेंट बदल जाता है। दिमाग इतनी तेजी से नए कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस करता है कि वो टाइम ट्रैकिंग करना बंद कर देता है। रिसर्च कहती है कि जब दिमाग हाई डोपामिन स्टेट में होता है तो हमारा इंटरनल पेसमेकर, जो कि सेकंड्स को गिनता है, धीमा पड़ जाता है। इसलिए बाहर 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन दिमाग को ऐसा लगता है कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के दौरान लोग अक्सर डिसोसिएटिव स्टेट में चले जाते हैं, जो कि एक तरह का हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन जैसा होता है। आपका शरीर वहीं पर होता है, लेकिन दिमाग स्क्रीन के अंदर चला जाता है। आप बॉडी से कट ऑफ हो जाते हैं। आपको पेट भरा है या नहीं, थकान हो रही है या नहीं, कुछ महसूस नहीं होता। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस चमकती हुई स्क्रीन पर होता है। दिमाग फोकस तो करता है, लेकिन ये इनवॉलंटरी अटेंशन होती है, जिससे दिमाग की एनर्जी आपको बिना पता चले ड्रेन होती रहती है। और इसलिए जब आप 2 घंटे बाद फोन रखते हैं तो आपको अचानक से ब्रेन फॉग या भारीपन जैसा महसूस होता है। क्यूरियोसिटी एंड फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो साइकोलॉजिकल हुक्स होते हैं जो आपको स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं, भले ही आप कितने ही थक क्यों न गए हों। साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज लोवेनस्टीन ने कहा था कि क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब हमारे पास जो जानकारी है और जो हम जानना चाहते हैं उसके बीच एक गैप आ जाए। आपने कभी रील्स के कैप्शंस देखे हैं, वेट फॉर द एंड, आपने ये कभी नहीं देखा होगा, या सीक्रेट टिप एट 15 सेकेंड, इसे कहते हैं हुक। हमारा दिमाग अधूरी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब तक आप वो वीडियो पूरा नहीं देख लेते, आपका दिमाग एक तरह का स्ट्रेस महसूस करता है, और जैसे ही एक गैप भरता है, अगला वीडियो नया गैप खोल देता है और आप बस उस क्लाइमैक्स की तलाश में स्क्रॉल करते रह जाते हैं। दोस्तों, एल्गोरिथम्स को ये पता होता है कि इंसान को नई चीजें पसंद हैं। हर स्वाइप पर दिमाग को ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ ऐसा आएगा जो लाइफ चेंजिंग होगा या फिर सबसे ज्यादा फनी होगा। और जब आप दूसरों की परफेक्ट रील्स देखते हैं तो आपका दिमाग उनसे कंपीट करने या उन जैसा बनने के लिए और कंटेंट कंज्यूम करने लगता है, ये ढूंढने के लिए कि वो ये कैसे कर रहे हैं। सोवियत साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा ज़ीगरनिक ने डिस्कवर किया था कि हमारा दिमाग कंप्लीट टास्क के मुकाबले इनकम्प्लीट टास्क को ज्यादा याद रखता है। दोस्तों, शॉर्ट वीडियोस अक्सर ओपन एंडेड होते हैं या इतनी तेजी से खत्म होते हैं कि दिमाग को ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया, और इस अधूरेपन को खत्म करने के लिए हम अगला वीडियो देखते हैं, ये सोचकर कि शायद अब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट इनफाइनाइट मौजूद है। चलो देखते हैं, अगला वीडियो शायद और भी मजेदार होगा। ये उम्मीद डोपामिन को पीक पर रखती है।
और आप एक्चुअली कंटेंट के लिए नहीं बल्कि उस उम्मीद के लिए स्क्रॉल करते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब सामने इतनी बड़ी साइकोलॉजी और एल्गोरिथम्स की फौज खड़ी हो तो एक आम इंसान इनसे कैसे बचे। देखो, इससे बचने के लिए आपको विल पावर से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट डिजाइन पर काम करना होगा। देखो, इन एप्स ने आपके रास्ते को मक्खन जैसा स्मूथ बनाया था और अब आपको इसमें पत्थर डालने हैं। लेकिन कैसे? तो ये देखो, द 3 क्लिक रूल। इंस्टाग्राम या यूट्यूब का आइकॉन अपनी होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दो, ताकि जब आपको ऐप खोलने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे तो आपका ऑटो पायलट दिमाग जाग जाएगा और आपसे पूछेगा कि भाई जरा सोच लो, इसे खोलना सच में जरूरी भी है या नहीं। हर बार ऐप को यूज करने के बाद अपनी आईडी को लॉग आउट कर दो, ताकि अगली बार जब आप पासवर्ड डालने की मेहनत करो तो आपका डोपामिन लूप अपने आप टूट जाए। देखो, ऐप्स के कलर्स दिमाग को एक्साइट करते हैं, इसलिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ग्रे स्केल मोड को ऑन कर दो। जब सारी रील्स ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगी तो दिमाग को वो विजुअल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जिससे वीडियोस बोरिंग लगने लगेंगे और आप खुद फोन को रख देंगे। रिसर्च दिखाती है कि ग्रे स्केल मोड स्क्रीन टाइम को 30% तक कम कर सकता है। अपने दिमाग से ये कहिए कि मैं सिर्फ 5 और वीडियोस देखूंगा, और जब आप गिनते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है और फ्लो स्टेट टूट जाता है। देखो, आप स्क्रॉलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग डोपामिन मांग रहा है। उसे रील्स के बजाय कुछ और दीजिए। रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आप 5 पुशअप्स लगाओ, 1 गिलास पानी पियो या किसी को कॉल कर लो। देखो, आज के टाइम में हम स्क्रॉलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम 2 मिनट के लिए भी बोर नहीं होना चाहते। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए खाली बैठाने की आदत डालो, क्योंकि बोरियत ही क्रिएटिविटी की अम्मा होती है। तो चलो जाते जाते एक बोनस पॉइंट बताता हूं। गूगल स्कॉलर की एक स्टडी कहती है कि जो लोग अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर सोते हैं या काम करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम और फोकस 40% तक बढ़ जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड शुभ रात्रि।